कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं या नहीं हूं। आप कितने सफल होंगे, सवाल इसका है। अब 1 करोड़ रुपया ना कोई भी उठता है 2 साल में कमा ले। 2-4 हाथ नहीं खा रहे, वो उल्टे ही माँ बाप को मार दे रहे हैं। जिंदा है तो आदमी गलती करेगा, मुर्दे थोड़े गलती करते हैं। देखिए, जो आदमी फिदा है साहब, वो तो सच में आगे बढ़ रहा होगा। बट इस सवाल का जवाब बहुत हार्ड है। ये हां कहना और ये हां आपकी आत्मा से उठे, ये हां आपके हृदय से उठे, दिमाग से नहीं। ये हां बोलते हुए आपको रत्ती पर भी शक ना हो, हल्का सा भी शक ना हो कि हां मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। तो साहब समझिएगा कि आप जीवन में किसी बड़ी क्रांति को जन्म देंगे, आप कुछ बड़ा करेंगे साहब। और जीवन में एक 6 महीने का फेज चाहिए होता है। याद रखिएगा मेरी ये बात, 6 महीने का फेज। यू नीड अ फेज ऑफ एटलीस्ट 6 months, राइट? When every day the answer to this question should be yes. एक 180 दिन का फेज चाहिए होता है, जब जीवन में हर दिन हर रात आप इस सवाल का कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं या नहीं हूं, और आप इसका जवाब हां में दे दें कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। जो आदमी 180 दिन इस सवाल का जवाब हां में दे सकता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी उपलब्ध कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं कह रहा हूं आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, एनीथिंग, ही कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, अगर वो 6 महीने हर रात इस सवाल का जवाब हाँ मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। मैं, और ये बड़ा टफ है साहब, आप अपनी, अच्छा सोचिए, जब आप अपनी मेहनत पे फिदा नहीं है तो खुदा आप पे क्यों फिदा हो? ईश्वर आप पे क्यों फिदा, भगवान क्यों फिदा हो भैया आप पे? मैं अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हूं तो वो परमात्मा मुझ पे क्यों फिदा होगा? मुझे अपनी मेहनत से मोहब्बत नहीं हो पा रही। मैं नहीं कह रहा कि यार मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं, और जब मैं ये कह नहीं रहा कि मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं तो मैं खुदा से कैसे लड़ूंगा? और याद रखिए, मैंने पहले ही बोला, आप सफल होंगे नहीं होंगे सवाल इसका है नहीं, आप कितने सफल होंगे सवाल इसका है। और आपकी कमाई का सवाल नहीं है कि मैं 5 करोड़ कमाऊंगा कि नहीं, सवाल इसका है कि आपके जरिए करोड़ों लोग करोड़ों कमाएंगे कि नहीं, राइट? सवाल इसका है कि भैया मैं लीडर पैदा हुआ था और देखो मेरे चलते करोड़ों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैंने कमाया है, राइट? मैंने मेहनत की उसके लिए, राइट? लाखों लोग के परिवार में मेरे चलते, ये जो है कि समृद्धि है मेरे चलते लाख, सवाल इसका है। सवाल आपके लिए सिर्फ नहीं हो रहा, इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, इट्स अबाउट पीपल ऑफ दिस कंट्री। और अगर मैं अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हूं, मैं खुदा से लड़ ही नहीं पाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में जो लोग बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे मतलब बहुत आगे, और सुनिए 1 करोड़ रुपया भारत में बीपीएल वाला हो गया है। अब 1 करोड़ रुपया ना कोई भी उठता है 2 साल में कमा लेता है। हमको नहीं पता आपको कितना टाइम चाहिए, बट 2 साल में इधर भारत में अब 1 करोड़ रुपये लोग कमा लेते हैं। आदमी उठता है, सनक में आता है, पागल होता है और 2 साल में 1-2 करोड़ कमा लेता है। वो जमाना गया जब 1 करोड़ कमाने के लिए आदमी सोचता था 10 साल में 1 करोड़ कमा लूंगा। वो 30 साल पहले का देश था, जब 1 करोड़ कमाने के लिए आदमी सोचता था 10 साल में 1 करोड़ कमा लूंगा साहब। 25 साल पहले 1 करोड़ कमाने के लिए 10 साल आदमी सोचता था कि 10 साल मेहनत करके, अब 1-2 साल में बच्चे उठते हैं ना, बच्चे आजकल के, और अगर वो पागल है थोड़ा सा, वो कमा लेता। अब सवाल 1 करोड़ ये सब का है भी नहीं। अब 1-2 करोड़ अब बड़ा अमाउंट नहीं है, याद रखिएगा, भारत में तो नहीं है। 1 करोड़ महीना कमाने वाले लोग हैं इस देश में, जो खुद के लिए अकेले ही काम कर रहे हैं और उनकी टीम काम कर रही है। क्यों कमा रहे हैं भैया? उनको कमाना इसलिए कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे? वो आदमी लीडर है साहब, क्यों कमा रहा है? उसको कमाना था, उसकी भूख है, वो कमा रहा है। इधर आदमी आके आसान प्लान भी दे दो फिर भी नहीं कमाएगा, क्योंकि उसको कमाना ही नहीं है, उसको मेहनत करनी ही नहीं है साहब। और मैंने कहा कि भैया जिंदगी में जो आदमी बड़ा बनता है वो 10 बार खुदा, ना जाने कितनी बार खुदा से लड़ता है, वो ना जाने कितनी बार उसकी लड़ाई होती है ऊपर वाले से कि मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो, मुझ में क्या कमी है, मैंने क्या कमी कर दी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे कैसे नहीं दोगे? भैया अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो अभी आप मेहनत किया ही नहीं आपने जिंदगी में। मेहनत का मतलब जब खुदा से लड़ने का विश्वास मिल जाए। अगर आप खुदा से नहीं लड़ पा रहे तो अभी आप मेहनत से बहुत दूर हैं। मेहनत, आप सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए, मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको।
खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे, सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। कोई आदमी जब 5 साल मेहनत करता है ना पागलों की तरह दिन रात, तब जाके 6ठे साल में उसकी जिंदगी में स्मार्ट वर्क शुरू होता है। लेकिन 5 साल हार्ड वर्क करता है तब 6ठी साल से स्मार्ट वर्क शुरू होता है। आजकल के जो लोग हैं ना वो सोचते हैं पहले दिन से स्मार्ट वर्क करूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, पहले दिन से स्मार्ट वर्क नहीं होता। 5 साल 10 साल आदमी जमीन में रगड़ता है, खुद को मेहनत करता है पागलों की तरह दिन रात, और जब वो इतना बड़ा एम्पायर बनाता है कि लाखों लोगों को उसने खड़ा कर दिया, तो एक दिन उसके जीवन में स्मार्ट वर्क शुरू होता है। राइडा भैया वो काम करता है, मेहनत है पहले। याद रखिएगा, हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क पैदा ही नहीं हो सकता बिना हार्ड वर्क। लोग सीधे सोचते हैं पहले दिन से ही मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, नहीं जाऊंगा किसी से मिलने, नहीं मिलूंगा, पागलों की तरह मीटिंग नहीं करूंगा। रोज 20 आदमी को आप प्लान नहीं दे रहे, रोज 10 आदमी को आप प्लान नहीं दे रहे, आप थोड़े मेहनत कर रहे हैं। जिंदा है तो आदमी गलती करेगा, मुर्दे थोड़े गलती करते हैं, ठीक है। जो आदमी जिंदा है साहब वही गलती कर सकता है। गलतियों से शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस गलतियां बार बार रिपीट हो ये नहीं करना है। हम गलती करें, बिल्कुल करें, लेकिन पुरानी ही गलती बार बार करें ये मूर्खता है साहब। हम नई गलती कर लें। समझदार आदमी वो है जो पुरानी गलतियों को रोक दे, कुछ नई गलती कर लो। नई गलतियां जायज हैं, पुरानी गलतियां मूर्खता है। तो अगर मैं एक ही गलती पिछले 3 साल से कर रहा हूं, मैं महामूर्ख हूं। और आदमी के साथ परेशानी यही है कि उसकी गलतियां रिपीट होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गलतियां करना गलतियां नहीं है, गलतियों को ना खोजना, उनको ना मानना और उनको ना सुधारना ही सबसे बड़ी गलती है। गलती करना गलती नहीं है साहब। आप गलती नहीं मान रहे, आप गलती को स्वीकार नहीं कर रहे, आप उसको सुधारना नहीं चाहते, आप प्रयास नहीं कर रहे, ये गलती है साहब। और देखिएगा, टफ आदमी ही बड़े लीडर पैदा करता है। टफ आदमी चाहिए। जिसके गार्जियन टफ होते हैं ना, उनके बच्चे सही होते हैं साहब। राइट, क्योंकि गार्जियन टफ है। गार्जियन नहीं बोल रहे हैं बहुआ बहुआ बहुआ, 2-4 हाथ हमने खाए हैं तब जाके हम लोग कुछ बने हैं। आज के बच्चे कुछ नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि 2-4 हाथ नहीं खा रहे, वो उल्टे ही माँ बाप को मार दे रहे हैं कि पापा यू शट अप यू रन नो राइट। ऐसे नहीं चलता जीवन। राइट, ऐसे परवरिश नहीं होती। लीडर बनते ही है क्योंकि कोई टफ गुरु मिल गया है। आदमी बनता ही खतरनाक है क्योंकि कोई टफ मेंटर आ गया है। टफ मेंटर आपको बनाता है, और मेंटर्स आपको बनाते हैं। कोच खिलाड़ी पैदा करता है साहब। खिलाड़ी मेडल लेके नहीं आता, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोच मेडल लेके आता है। जो पीछे में जो कोच होता है ना साहब, वो बड़ा खतरनाक होता है। खिलाड़ी सो भी जाता है ना, वो कोच नहीं सो पाता। वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं।